गाइस फाइनली आज बात करते हैं असुर सीजन 2 के एंडिंग के बारे में एंड इसके आगे सीजन 3 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती है इसके ऊपर भी इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखो सीजन 2 की जिस तरह से एंडिंग हुई है उससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि सीजन 3 भी आएगी एंड साथ ही साथ उसके प्लॉट के बारे में भी सीजन 2 के एंडिंग में ही हमें कुछ हिंट्स देखने को मिल जाती है। तो इसके एंडिंग को समझने के लिए सबसे पहले इसके लास्ट एपिसोड्स को एकदम स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। तो इसके लास्ट एपिसोड में हम ये देखते हैं कि कली यानी कि शुभ ने अनंत को डिबेट के लिए चैलेंज किया है और उस डिबेट में वो अनंत के सामने दो चॉइसेस रख देता है और इन दोनों चॉइस में हार अनंत की ही थी, क्योंकि शुभ एक ऐसा कंडीशन रख देता है कि अनंत या तो उन लोगों को बचा सकता है जो भगवान में मानते हैं या फिर उन लोगों को जो भगवान में नहीं मानते हैं। मतलब कि उसने दो जगहों पर सोनिक बॉम्ब फिट किया हुआ था, एक तो कॉन्फ्रेंस हॉल में जहाँ पर दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग आए हुए थे जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, दूसरी जगह वाराणसी के मुक्ति घाट पर जहाँ पर भक्त लोग आए हुए थे जो कि भगवान को मानते हैं। और उस मुक्ति घाट पर ही डीजे अपनी टीम के साथ एंड अनंत के साथ चला जाता है। इसके बाद शुभ मुक्ति घाट पे जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के सामने एक ऐसी कंडीशन रख देता है, या तो तुम लोग इस बच्चे को मार दो तब तुम में से कोई भी नहीं मरेगा, और अगर तुम लोग इस बच्चे को बचाओगे तब तुम सब के सब मरोगे। और ये चाल शुभ ने जानबूझकर चली थी ताकि लोग अपनी जान बचाने के लिए उस बच्चे को मार दे और अपने नैतिकता के ढोंग से बाहर आ जाए। और इसी में शुभ की जीत थी, क्योंकि शुभ का मेन मोटिव लोगों को मारना नहीं बल्कि उन्हें सही गलत और नैतिकता के घेरे से मुक्त करना था, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो लोग भी किसी असुर से कम नहीं है और वो लोग भी नैतिकता का ढोंग सिर्फ तब तक करते हैं जब तक कि संकट खुद पर या फिर खुद की फैमिली पर नहीं आता। तो इधर उस बॉम्ब का काउंटडाउन खत्म होता जा रहा था एंड दूसरी तरफ निखिल एंड नुसरत शुभ के बेस पर पहुंच जाते हैं और नैन के हेल्प से वो उस मेन फ्रेम पर बॉम्ब को अबॉर्ट करने वाला रास्ता ढूंढ लेते हैं। पर निखिल जैसे ही बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाला था तब तक डीजे उसे रोक लेता है और उससे ये कहता है कि ये एक सोनिक बॉम्ब है और इसके एक्टिवेट होने के बाद भी 10 सेकंड तक कोई नहीं मरेगा, तो इसे अभी डिफ्यूज मत करो। और निखिल डीजे की ये बात मान लेता है। उसके बाद डीजे को शुभ नजर आता है और उस पर वो दो बुलेट्स चलाता है, एक उसके शोल्डर पर और दूसरा उसके पैर पर, ताकि वो भाग ना पाए। और उस पर गोली चलाने के बाद डीजे निखिल को कहकर बॉम्ब डिफ्यूज करवा लेता है। इसके बाद शुभ पकड़ा जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और लगभग 1 महीने बाद निखिल जेल में जा करके शुभ को मार देता है। बट उसके पहले शुभ निखिल को एक स्टोरी सुनाता है जो कि सीजन 3 के प्लॉट को सेट करती है। तो शुभ स्टोरी सुनाता है कि कली के दो सेनापति थे, कोका एंड विकोका, जिन्हें कि ब्रह्मदेव से ये वरदान प्राप्त था कि जब तक वे एक साथ रहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो देवताओं ने उन्हें छल से अलग अलग करके मार दिया और उसके बाद देवताओं ने कली को भी मार दिया। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि कली उसके शरीर में था ही नहीं, वो एक नए शरीर में प्रवेश कर चुका था, क्योंकि कली के लिए प्रत्येक अंत एक नया आरंभ है, इसलिए कली अनंत है। यानी कि शुभ ये बताना चाहता था कि उसका कभी अंत नहीं हो सकता है और वो किसी और शरीर में जा चुका है। उसके बाद जब डीजे वृंदा के घर पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसे वृंदा दिखाई नहीं देती है, पर उसकी नजर एक ड्राइंग पर पड़ती है जिसमें कि कली एंड कोका विकोका इन तीनों का चित्र बना रहता है। और अगर वृंदा अंधी है तो इतनी शार्प ड्राइंग बनाना किसी अंधे के लिए संभव नहीं है। तो इसे देखते हुए सीजन 3 के लिए ये थ्योरी सामने आती है कि वृंदा ही नेक्स्ट असुर होगी, पर ये थ्योरी गलत भी साबित हो सकती है, क्योंकि एक सीन में वृंदा एक माँ और उसके हाथ में एक बच्चे का स्कल्पचर बना रही होती है। तो ये भी हो सकता है कि वृंदा एंड शुभ का कोई एक बेटा हो एंड क्योंकि वो शुभ का बेटा होगा इसलिए उसके अंदर भी शुभ का डीएनए होगा, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एंड पावरफुल होगा। तो हो सकता है कि वो होगा नेक्स्ट असुर। और ये सारी थ्योरीज एंड प्रेडिक्शंस के रॉन्ग होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से सीजन 1 के एंडिंग में हमें लगा था कि रसूल ही शुभ है, मतलब मेकर्स ने हमें जानबूझकर ये फील करवाया एंड सीजन 2 में निकला कुछ और ही। सो वैसे ही हो सकता है कि असुर 2 के मेकर्स ने हमारे सामने जानबूझकर ये सारे सिनेरियोस को क्रिएट किया ताकि हम इस टाइप की थ्योरीज को बना सके। और एक सवाल कि क्या निखिल एंड नुसरत कोका विकोका होने वाले हैं, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेकर्स ने हमारे सामने जानबूझकर हमें ऐसा फील करवाया है ताकि हम लोग को ये लगे कि ये लोग भी अब असुर में कन्वर्ट हो रहे हैं, पर इसके सीजन 3 में हमें कुछ अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से सोचो तो क्या आपको लगता है कि नुसरत असुर बनेगी और शुभ की तरह लोगों का मर्डर करेगी? बिल्कुल नहीं, ये सब हमें भटकाने के लिए दिखाया गया है। और अगर निखिल की बात करें तो निखिल ने शुभ को अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मारा था, उसका शुभ के जैसा कोई पर्पस नहीं था, इसलिए वो भी असुर नहीं बन सकता। सो अगर आप लोगों के मन में भी असुर सीजन 3 के प्लॉट से रिलेटेड कोई थ्योरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।